हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 को पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। डियर, आज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए कर लीजिए, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सीरीज लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। देखिए, y अक्ष पे x0 होता है। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये पढ़ाया था तो ये बना हुआ है। ये हमारा x अक्ष होता है, यानी कि जिसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, जिसका नाम है भुज, ठीक है। ये हमारा ऊर्ध्वाधर तल होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, जिसको y अक्ष बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, कोटि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। यह हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश डियर। ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ, ठीक है डियर। तो आपने जैसे संख्या रेखा पढ़ रखी है, देखिए ऐसा होता है। यहाँ पे धन की होती हैं, आपने पढ़ा है। ये x अक्ष है और ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या है y अक्ष, और ये क्या हो जाएगा y डैश। डैश पे क्या होता है डियर, आपको पता है ऋण वाली होती हैं, ठीक है। तो ये वही है। देखिए, ये x अक्ष को क्या कहते हैं, हम भुज के नाम से जानते हैं, याद रखिए। x अक्ष पे क्या होता है, x अक्ष पे y0 होता है डियर, यानी x अक्ष के निर्देशांक यानी 0x होते हैं। y अक्ष का नाम दूसरा क्या है स्टूडेंट, कोटि, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, इस पे x0 होता है, मतलब 0 और y, ठीक है डियर। ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 होते हैं। चलिए तो हम टाइम को चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखते जाइए, इसमें समझते जाइए, ठीक है। y अक्ष है, मतलब इसमें x0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है डियर। चलिए, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का ये है, तो आप लगाते जाइए, ठीक है, समझ के, और नीचे आपको लिखना भी है। चलिए दूसरे पे देखते हैं हम। तो ये है, देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक, तो क्या हो जाएंगे डियर आपके 0 0, बिंदु 3 5 में भुज, भुज मतलब x का मान जो कि 3 है। इसमें कोटि, तो कोटि ऋण 6। निर्देशांक अक्ष को कितने तल में बांटा था डियर हमने, तो हमने देखा था कितने में बांटा था। देखिए इस चित्र में 4 तलों में बांटा था हमने, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, इसलिए इनको कहा गया था चतुर्थांश। प्रथम, देखिए यहाँ पे x होता है, x धन का होता है, y धन का, तो प्रथम में धन धन, द्वितीय में पहले x ऋण का होता है, पहले x लिखा जाता है फिर y, तो x ऋण का है और y धन का है, इसलिए ऋण धन। तृतीय में x भी ऋण का है और y भी ऋण का है, ठीक है। इसके लिए इसके निर्देशांक बनते हैं बच्चों ऋण ऋण, और इसमें x होता है धन का और y होता है ऋण का, इसलिए चतुर्थ में पहले धन और बाद में ऋण होता है, ठीक है डियर। तो देखिए ये हो जाएगा बिंदु इतने में ऋण 3 ऋण 4 खाली स्थान में होंगे, तो किस में होंगे हमारे बच्चों, तृतीय में, क्योंकि तृतीय में आपने पढ़ा रखा है। तीसरे में क्या होता है डियर, ऋण और ऋण होता है, ठीक है। और इसी तरह से देखिए बिंदु 3 4 किस में होगा, तो दोनों धन धन की हैं, तो ये हो जाएगा डियर हमारा प्रथम चतुर्थांश में। किस में, प्रथम में, धन और धन, x भी धन का y भी धन का। ये हो जाएगा ऋण 3 और 4। देखिए ऋण पहले और धन बाद में कहाँ आया था हमारा, द्वितीय में, तो द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। बिंदु 3, देखिए x का मान है, y नहीं है, तो x का मान होता है y, यानी y का मान क्या है यहाँ पर डियर, 0 है, तो इस x अक्ष पे y का मान 0 होता है, ठीक है। देखिए ये है x अक्ष, इस पर y कहाँ क्या रहेगा, 0, तो ये कहाँ होगी, x अक्ष पे। अब देखिए इसमें x का मान 0 है, तो ये कहाँ होगी, y अक्ष पे, ठीक है डियर। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, और यहाँ पे सही जोड़ियाँ बनानी है। तो ये भुज और 0 मतलब y 0 है, तो ये x अक्ष के निर्देशांक है डियर। तो आप जल्दी से मिलाते जाइए और फिर अपना आगे देखते हैं, क्योंकि मुझे जो भी इस क्वेश्चन समझाना होगा मैं वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
रवीना पश्चिम दिशा में 300 मीटर चलती है चौराहे से। ये चौराहा था, यहाँ से पश्चिम की दिशा। ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख लीजिए डियर। और यहाँ पे देखिए, इसमें हमें कार्तीय तल बिंदु के निर्देशांक बी को बताना है। तो पहले बच्चों, किसी भी अक्ष के निर्देशांक बताने के लिए पहले x लिखा जाता है, फिर y। तो x का मान देखिए ऋण 5 है और y का कितना है 2 है। तो b के निर्देशांक होंगे ऋण 5 और 2। देखिए हमने लिख दिए हैं। तो इस तरीके से आप सारे निर्देशांक देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें इस प्रश्न को आलेख द्वारा दर्शाना है। तो आइए, इसका एक ग्राफ बना हुआ है। पहला था हमारा बिंदु 1 और 2। क्या था 1 और 2। तो x का मान 1 रहा, y का 2, तो 1 और 2। दूसरा था 5 और 6, x का मान 5, y का 6, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया, ठीक है डियर। तो आप देख लीजिए इस तरीके से। इसमें हमें ABCDGH के निर्देशांक देखने थे, तो हमने लिख दिए हैं। आप समझ गए कि जैसे ए रहा, देखिए ए कहाँ पर है, ए जे है। तो पहले हम x पढ़ेंगे, तो x कितना है हमारा 2 पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। और y अक्ष कहाँ जा रहा है 3 पे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 3। इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें हमें बिंदु ऋण 2 और 4, x का ऋण 2, तो हमें ऋण 2 जे मिला, ठीक है। y का 4, तो y का कहाँ चलेंगे बच्चों हम 4 पे। हमें डैश डैश करके जाना है, लाइन नहीं खींचनी है। और यहाँ पे बनाना है डॉट, और यहाँ पे क्या करना है लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से 3 और ऋण 1, तो x का मान 3 ये रहा, y का ऋण 1 रहा, तो ये हो जाएगा 3 और ऋण 1, ठीक है डियर। तो इस तरीके से हमें कार्तीय तल में दर्शाना होता है। और इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। x का ऋण 2, तो ये रहा, y का 8, तो y का 8 हमें कहाँ मिलेगा बच्चों, ऊपर की ओर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दर्शा लीजिए। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक पेपर में आता ही है इसमें से। और डियर, इसके अलावा आपके